Sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the numbers. We don't know the numbers. So if one number is x, the other number exceeds the number by 15. मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है. ठीक है, तो देखो, let one number be x, so other number is x plus 15, exceeds, okay, by 15. Sum of two numbers 95. Okay, according to question, sum of two number is 95. X plus 15 is equal to 95, or x plus x, 2x plus 15 is equal to 95, or 2x is equal to 95 minus 15. प्लस है, इस साइड में नेगेटिव हो गया है, और 2x is equal to, or x is equal to 2 is equal to 40. So one number is x, hence one number is 40 and another number is 40 plus 15 is equal to 55. Answer: one exceeds the other by 15. ठीक है, ये है आंसर. Two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? जब रेशियो में 5:3 ऐसे मैथ पूछेगा, इस टाइप मैथ में हम लोग एक नंबर को 5x और दूसरे नंबर को 3x ऐसे पकड़ लेते हैं. ठीक है, जब रेशियो में, यही रूल्स है, जब रेशियो में मैथ ऐसे आएगा तो अब एक नंबर को 5x और दूसरी नंबर को 3x ऐसे पकड़ लेते हैं. तो देखो, two numbers are in the ratio 5:3. Let one number is 5x, another is 3x.
according to question, if they differ by 18, मतलब दो नंबर का डिफरेंस 18 है, कैसे? 5x माइनस 3x ये डिफर हो गया इज इक्वल टू 18, और क्या आएगा? 2x 18 डिवाइडेड बाई 2, इस साइड में आके डिवाइड फॉर्म में आ गया। 2 9s are 18, हेंस x का वैल्यू हम लोग निकाल लिया है, x का वैल्यू 9 है। सो व्हाट आर द नंबर्स? देखो ऐसे करते हैं, हेंस वन नंबर 5x, मतलब 5x 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स का वैल्यू 9 है, 45। अनदर नंबर 3x, x का वैल्यू 9, आंसर है। Three consecutive integers add up to 51. What are these integers? Three consecutive integers मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से एक ज्यादा है, फिर वो नंबर तीसरे नंबर पहले नंबर से एक ज्यादा है, मतलब एक के बाद एक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? लेट 3 consecutive integers और एक से दूसरा क्या होगा? x प्लस 1, तीसरा क्या होगा? x प्लस 2। इससे ये वाला एक ज्यादा है, ये वाला इस नंबर से एक ज्यादा है, कंसेक्यूटिव। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एड अप टू 51, मतलब इस तीन नंबर को आप सम करोगे तो 51 आएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 प्लस इस नंबर x प्लस 2 इज इक्वल टू 51, और कितने x है? 1 2 3, मतलब 3x आ गया। और नेचुरल नंबर देखो 1 और 2, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 51, और 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, और 3x इज इक्वल टू 48, और x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड 3, 1 x का वैल्यू 16 आया है, मतलब एक नंबर है 16, दूसरा नंबर है 16 प्लस 1 17, और तीसरा नंबर है 16 प्लस 2 मतलब 18। Hence 3 consecutive integers
are 16 plus 1 17 and 16 plus 2 18। आंसर एक है 16, दूसरे है 16 प्लस 1 17 और तीसरा है 16 प्लस 2 18। ऐसे x मतलब 16 प्लस 1 16 प्लस 2, यही आंसर है। 3 इंटीजर्स सम अप करके 51 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ओके, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888। फाइंड द मल्टीपल्स। अगर 8 का 1 मल्टीपल x है तो दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 8 ज़्यादा होगा, मतलब x प्लस 8। फिर उसके बाद मल्टीपल्स क्या होगा? 16 ज़्यादा होगा, मतलब x प्लस 16। ऐसे 8 ज़ार 1 8, 8 ज़ार 2 16, 8 ज़ार 3 24, मतलब ये 8 का मल्टीपल है। 8 16 24, ओके, 8 का मल्टीपल है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स कॉन्जिक्यूटिव होगा। ओके, तो लेट थ्री ऑफ 8 और 1x होगा। उसके बाद ठीक उसके बाद 8 का मल्टीपल्स क्या होगा? x प्लस 8 होगा। इसके बाद 8 का मल्टीपल्स क्या होगा? x प्लस 16 होगा। ऐसे ही होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स 888। अकॉर्डिंग एक दो तीन 3x है तो 3x प्लस 8 प्लस 16 24। इस साइड में आएगा -24। 264। मतलब 88, x का वैल्यू आया 88। सो 8 का एक मल्टीपल 88, दूसरा मल्टीपल उससे उस 8 ज़्यादा होगा, फिर तीसरा मल्टीपल 16 ज़्यादा होगा। हेंस थ्री consecutive multiples of 8 are 88, 88 plus 8 96 plus 16 is equal to 104। 104 आंसर।
104 आंसर है। सो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, एक्स का वैल्यू एक है 88, फिर उसके बाद 8 ज़्यादा 96, फिर उसके बाद 16 ज़्यादा 104। Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. 3 consecutive integers. Okay, पहले 3 consecutive integers को हम पकड़ लेते हैं। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लूंगा। लेट 3 consecutive integers आर, x होगा एक होगा x प्लस 1 और दूसरा x प्लस, तीसरा x प्लस 2। ये होगा 3 consecutive इंटीजर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको x प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला इंटीजर को 2 से 2x, दूसरा इंटीजर को 3 से x प्लस 1 एंड तीसरा इंटीजर को 4 से x प्लस 2 एंड दे एड अप टू 74, मतलब सम करके 74 आया है। ओके, और क्या करो, इससे गुना करो। पहले 3 के साथ x 3x, फिर 3 के साथ 1 3 इंटू 1 3, 4 के साथ x 4x और 4 के साथ 2 8 74। ये गुना करने का रूल्स ए है, पहले ब्रैकेट को बाहर जो है, जो डिजिट है उसके साथ इसके पहले होगा, फिर इसके साथ इसका गुना होगा, ऐसे करके। मतलब 3 के साथ x 3x एंड 3 के साथ 1 3, 4 के साथ x 4x, 4 के साथ 2 8 74। वेरिएबल क्या क्या है? 2x 3x 4x, 3 2 5 5 4 9 9x प्लस 11 74 minus 11 is equal to 63। नाइन 7 63 7, x का वैल्यू आ गया 7। फाइंड दिस नंबर्स, मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को फाइंड करने दिया है एक क्वेश्चन में। हेंस 3 consecutive integers are 7 plus 1 8, 7 plus 2 9। आंसर ठीक है। The age of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7.
रेशियो में है 4 years later the sum of their ages will be 56 years. After 4 years the sum of their ages will be 56 years. What are their present age? Okay, as the proportion 5:7, so हम लोग प्रेजेंट एज को 5x और 7x राहुल एंड हारून को रेस्पेक्टिवली पकड़ सकते हैं. ठीक है, ऐसे रूल है. ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून are 5x and 7x respectively. क्वेश्चन में क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस. 4 years लेटर राहुल का एज कितना होगा? 5x प्लस 4. हारून का एज कितना होगा? 7x प्लस 4. 4 years लेटर उन दोनों का जो एज होगा उसका सम होगा 56 years. ओके, तो 5x प्लस 4, 7x प्लस 4 ए 56. ए ही क्वेश्चन में है. सो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग. और 5x प्लस 7x 12x प्लस 8 56. 56 माइनस 8 48. Divided by 12 is equal to 4. 12 4s are 48. 4. What are the present age? x का वैल्यू हम लोग निकाल लिया है. तो प्रेजेंट एज हम लोग क्या लिया है? 5x और 7x. मतलब 5 इंटू 4 एंड 7 इंटू 4 ये प्रेजेंट एज होगा. हेंस प्रेजेंट एज ऑफ राहुल 5 इंटू 4 years. And हारून का 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 years. ये प्रेजेंट एज है, ये आंसर है. समझ में आया सबको? The numbers of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? मतलब total girls and boys कितना है? ओके, सो यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों को बताया दिया है the number of boys is 8 more than the number of girls. ओके, तो let the number of girls be x. Therefore boys number
x plus 8. The number of boys is 8 more than the number of girls. नंबर ऑफ गर्ल्स x है, बॉयज का नंबर x plus 8 है। ये दोनों का प्रोपोर्शन क्या है? 7:5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बॉयज एंड गर्ल्स का प्रोपोर्शन क्या है? x plus 8। प्रोपोर्शन को हम डिवाइड में लिख सकते हो, प्रोपोर्शन और डिवाइड सेम चीज होता है, डिवाइड में लिख सकते हो, ठीक है। x plus 8 बॉयज और गर्ल्स, और क्वेश्चन में क्या दिया है? 7:5, मतलब 7 ऊपर में 5 डिनोमिनेटर 7 5, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? पहले हम लोग गुना करेंगे 5 के साथ। ये जो है कोने कोन में गुना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब इक्वेशन है तो ये टोटल से इसका इससे इसका गुना हो जाएगा, कोने कोने में गुना हो जाएगा। 5 के साथ इसका गुना करके आएगा, 5 के साथ x 5x आएगा, 5 के साथ 8 40 आएगा, 7 के साथ x 7x, ऐसे इक्वेशन आ जाएगा। 7x है, तो हम कैसे लेंगे? 5x माइनस 7x, 7x इस साइड में आया तो माइनस हुआ, इस साइड में माइनस 40 हो गया। 5x माइनस 7x माइनस 2x माइनस 40, माइनस से माइनस से काट दिया, और x is equal to 40 divided 2 is equal to 20। x का वैल्यू आया 20। What is the total class strength? Hence, girls number 20, boys number 20 plus 8 is equal to 28। total class strength, total class strength 20 plus 28 is equal to 48। answer। A:B, इसको हम A डिवाइडेड B ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। A:B इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A डिवाइडेड बाई B। इस2 का ये रूल्स है, A:B को हम ऐसे लिख सकते हो, इसलिए 7:5 को हम 7/5 ऐसे लिखा है। और जो गर्ल्स का नंबर x है और बॉयज़ का नंबर x plus 8 है, उसको हम प्रोपोर्शन कैसे किया? x plus 8 बॉयज़ का नंबर है और गर्ल्स का नंबर डिवाइड करके उसको प्रोपोर्शन समझ लिया, ओके। और प्रोपोर्शन क्वेश्चन में तो दिया है, ऐसे करके हम लोग इस टाइप जो इक्वेशन है कोने कोने में गुना करना पड़ेगा, कोने कोने में गुना करना पड़ेगा, ऐसे आएगा। इसके साथ इसे कोने कोने गुना पड़ेगा तो इस साइड का होगा, इसके साथ इक्वेशन का उस साइड में होगा। Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather, 29 years older than Baichung. The sum of the ages all three is 135 years. What is the age of each other of them? Here, let age is x.
फादर इज बाईचुंग, बाईचुंग का जो फादर है उससे 29 ईयर यंगर है, मतलब बाईचुंग का फादर बाईचुंग से 29 ईयर ओल्डर है। तो बाईचुंग का फादर का एज क्या होगा? बाईचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग्स। The sum of the age of all three is 135 years. What are the age of each of them? Let बाईचुंग age is x year. बाईचुंग का जो एज x year है, बाईचुंग का फादर 29 ईयर ओल्डर है बाईचुंग से। ओके, सो बाईचुंग फादर का एज क्या होगा? x प्लस 29। बाईचुंग का एज अगर x होगा तो बाईचुंग का फादर x प्लस 29 ही होगा, क्योंकि बाईचुंग का जो फादर है वो 29 ईयर ओल्डर है बाईचुंग से। बाईचुंग का जो ग्रैंड फादर है वो बाईचुंग का फादर से 26 ईयर ओल्डर है। तो बाईचुंग का ग्रैंड फादर का एज कितना होगा? 26 ईयर मोर होगा, x प्लस 29 प्लस 26, x प्लस 25 ईयर्स। तीनों का जो एज है इसका सम क्या है? 135। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का जो एज है इसका सम 135, x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इज इक्वल टू 135। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करके हम 3x प्लस 84 इज इक्वल टू 135, 3x इज इक्वल टू 135, इस साइड मेरा नेगेटिव में हो गया, इज इक्वल टू 51 आया है, 3x इज इक्वल टू 51 और x इज इक्वल टू 3 यहाँ से डिवाइड हो गया, 17 आया है। 17 क्या है? x का वैल्यू है और x क्या है? बाईचुंग का एज है। सो बाईचुंग का क्या एज होगा? 17 ईयर्स। बाईचुंग का फादर का क्या एज होगा? 29 ईयर ग्रेटर, 17 प्लस 29 46। और बाईचुंग का ग्रैंड फादर क्या होगा? बाईचुंग का ग्रैंड फादर का एज बाईचुंग का फादर से 26 ईयर ज़्यादा है। ठीक है, तो बाईचुंग का फादर का ग्रैंड फादर का एज क्या होगा? 17 प्लस 55, इससे आई थिंक 17 प्लस 55 72। ओके, "15 years from now, Robbie's age will be 4 times his present age. What is Robbie's present age? Let Robbie's present age is x. 15 years from now, Robbie's age will be 4 times his present age. After 15 years, Robbie's age x प्लस 15 होगा। Okay. According to question, 15 years from now, Robbie's age will be 4 times his present age. His present age is x, so 4 times means 4x. According to question, Robbie's का 15 years पर जो एज होगा वो 4 टाइम मतलब 4x होगा, 4x 4 टाइम्स 4x। और 15 इयर्स बाद रोबी का एज क्या है? x प्लस 15। ये दोनों सेम चीज है, 4x और x प्लस 15 ये दोनों सेम ही है। रोबी का प्रेजेंट एज x है, 15 इयर्स बाद उसका एज x प्लस 15। और क्वेश्चन में क्या है? 15 इयर्स बाद रोबी का एज उसका प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स होगा, मतलब 4x। और 4x और x प्लस 15 सेम चीज है, इसलिए हम इक्वेशन बना लिया है। ओके, सो सॉल्व करो इक्वेशन को। 4x माइनस x इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15 बाई 3, 3 5 इज 15।
5. So what is Rovi's percentage? Hence Rovi's present age is 5 years. यही आंसर है। समझ में आया? A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the numbers? Let the rational number is x. According to question, rational number is such that when you multiply it by 5 by 2, rational number x है, 5 by 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 5x by 2 होगा, and add 2 by 3 to the product. इसके प्रोडक्ट है, इसके साथ कितना ऐड किया है? 2 by 3. You get मतलब इक्वल टू माइनस 7 by 12. व्हाट इज द नंबर? ओके, तो इक्वेशन हम लोग क्रिएट कर लिया है। तो x का वैल्यू यहाँ से निकलना पड़ेगा। माइनस 7 by 12, ये भी माइनस 2 by 3। एलसीएम करो, एलसीएम माइनस 7 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 15 12। x इज इक्वल टू क्या होगा? 5 by 2 है, उस साइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल x इज इक्वल टू माइनस 15 12 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले डिवाइड में आएगा, डिवाइड को जब इंटू करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा? 2 2 नहीं, ये 12 है, 6 आएगा, 2 6 जा 12। ओके, 5 3 जा 15 माइनस है, 3 2 जा 6। तो x का वैल्यू कितना आया? x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड 2। What is the number? The rational number is minus 1 by 2. Answer. Hence, the rational number is minus 1 by 2. देखो, rational number x ले लिया है, multiply it by 5 by 2, 5x by 2 आया है, add 2 by 3 plus 2 by 3 is equal to minus 7 by 12. You get minus 7 by 12. इसको हम कैलकुलेशन किया है, x का वैल्यू माइनस 1 by 2 आया है, तो माइनस 1 by 2 रैशनल नंबर है। यही आंसर है। थैंक यू।